पैर टाइटल में लिखा हुआ है। तो पैर का ध्यान आते ही पैर 1971-72 की फिल्म पाकीजा याद आ जाती है, जिसमें राजकुमार और मीना कुमारी थे। और राजकुमार का एक डायलॉग था, ये पैर ज़मीन में ना रखिएगा नहीं तो मैले हो जाएंगे। पैर बहुत रहस्य छुपे हुए हैं इसमें भी। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि आपका या आपके परिवार में किसी का, आपके परिवार के किसी सदस्य का, या आपके पार्टनर का, या आपके पति का, या आपकी पत्नी का, किसी का अंगूठा ये 90 डिग्री या 360 डिग्री घूम सकता है, जिस प्रकार इस वीडियो में देखिए घूम रहा है। श्याम हारे का सहारा बाबा श्याम हारा। श्याम बाबा आपको हारने नहीं देंगे। मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका श्याम बाबा ख्याल रखें, आप लोगों को सुखी रखें, आनंदित रखें, सबसे महत्वपूर्ण आनंदित रखें, और स्वस्थ रखें, और साथ में सुरक्षित रखें। सुरक्षित रहने में बाबा श्याम तो आपकी का आशीर्वाद तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए। अच्छा, आज का जो विषय है वो है गरुड़ पुराण से निकला हुआ सामुद्रिक शास्त्र का, जिसकी रचना ऋषि समुद्र ने की थी। और ऋषि समुद्र ने जो सामुद्रिक शास्त्र लिखा, सैकड़ों साल इस पर अनुसंधान हुआ कि ये इतना सटीक है कि ज्योतिष शास्त्रों के कुछ कुछ श्लोकों के अंत में जो समुद्र ऋषि का नाम है वो लिखा जाता है कि समुद्र वचना अतः, समुद्र वचना यथा। तो मतलब उनके नाम की दुहाई दी जाती है कि जो लिखा जा रहा है ज्योतिष शास्त्र में वो ऋषि समुद्र के वचन के जैसा है, सटीक है। तो इतना प्रमाणित है ये सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें हम लोग हस्त सामुद्रिक की चर्चा तो कर चुके हैं, और कपाल सामुद्रिक, मुख सामुद्रिक, और अब आज करते हैं तिल की भी चर्चा हम लोगों ने की थी कि शरीर के इसी संग में तिल होने पर ये होता है। आज करते हैं पैर, पैर की उंगलियां, ये क्या बताती हैं किसी का भूत और भविष्य के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो पैर की बनावट, पैर की उंगलियों की बनावट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें पति और पत्नी के दोनों के पैरों की बनावट एक जैसी नहीं होनी चाहिए, वरना तलाक होना असंभव नहीं है। तो दोनों के पैर की बनावट एक जैसी नहीं होनी चाहिए, कि दोनों की जो है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दोनों की बनावट एक ही जैसी है। सबसे प्रथम ये नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा निर्णय लेने में। क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र के बारे में, सामुद्रिक शास्त्र चाहे मुख सामुद्रिक हो, चाहे कपाल सामुद्रिक हो, चाहे हस्त सामुद्रिक हो, ये सब टूल ऑफ डिसीजंस हैं। निर्णय लेने के, निर्णय नहीं है, निर्णय लेने के वीपन्स हैं, निर्णय लेने के सूत्र हैं, निर्णय लेने के लिए सहायक है। बाकी तो निर्णय हर ही लेते हैं, होता है वही जो राम रचि रखा। पर जब मानव मस्तिष्क है तो वो अपना दिमाग तो लगाएगा ही। तो यहाँ पर ऋषि समुद्र के द्वारा जो वर्णन है वो मैं एक एक करके 5 आपको बताता हूँ, जो 5 मुख्य तत्व हैं पैरों के सामुद्रिक की। शुरू करते हैं नंबर 1 में वो जातक, वो पुरुष या स्त्री जिनके पैर की 5 उंगलियां की लंबाई एक समान है, अंगूठे से लेके 5वीं उंगली तक सब एक समान है, बराबर हैं। तो ऐसे जातक या पुरुष या स्त्री बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ऋषि समुद्र ने वर्णन किया है, और वो लोग ज़्यादातर अनुसंधान या रिसर्च कार्यों में लीन रहते हैं।
तो ये हो गया नंबर 1। अब लेते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 में वो जातक पुरुष या स्त्री आते हैं जिनके अंगूठे के बाद वाली जो उंगली है वो अंगूठे से बड़ी होती है थोड़ी सी। तो ऐसे जो पुरुष या स्त्री होते हैं या जातक होते हैं, कहते हैं कि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं और सृजन कार्यों में, निर्माण कार्यों में लीन रहते हैं। ज़्यादातर इंजीनियर्स होते हैं या विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं, सृजन के कार्यों में, क्रिएटिविटी में। लेकिन ये भी कहते हैं कि जिनके अंगूठे के बाद वाली जो उंगली बड़ी होती है उन्हीं को ही जीवन जीने की कला आती है। जीवन में आनंद कैसे लेना है उन्हीं को मालूम होता है, आनंदित रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा, इतना अच्छा एडवांटेज होने के बाद भी एक डिसएडवांटेज होता है बहुत बड़ा, जिसकी अधिक जानकारी आप मुझसे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। लेकिन एक अलर्ट रहने की बात होती है। ये चांस होता है उनके साथ कि उनके एक से अधिक विवाह हों, कारण कुछ भी हो सकते हैं। एक या एक से अधिक विवाह होने का, बहु विवाह होने का चांस रहता है। तो ये हो गया नंबर 2। और ज़्यादा जानकारी आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 3 में वो जातक पुरुष या स्त्री आते हैं जिनकी उंगलियां घटते क्रम में होती हैं। अंगूठा सबसे बड़ा, फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो घटते हुए क्रम में होती हैं। ऐसे लोग काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। बस डिसएडवांटेज यही होता है कि वो लोग हावी होने की कोशिश करते हैं। और ये हो गया नंबर 3। ये देखना है कि वो लोग जो पैर का अंगूठा 90 डिग्री घुमा सकते हैं, वो लोग स्वस्थ होते हैं और काफ़ी नियम संयम से चलते हैं जीवन में। और जिनका अंगूठा 360 डिग्री घूम जाता है वो लोग काफ़ी अच्छा, उनका नाड़ी तंत्र जो है शरीर का, उस पर नियंत्रण होता है और काफ़ी वीर और साहसी और एडवेंचरस माने जाते हैं। और जिनका पैर का अंगूठा बिल्कुल भी नहीं घूमता, 90 डिग्री ना 360 डिग्री, वो अपना एक शांत जीवन गुजारने वाले होते हैं। जहाँ है जैसे है उसी में मस्त रहते हैं, अपने पति या पत्नी के साथ शांति से जीवन गुजार देते हैं। ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, जैसा चल रहा होता है जन्म से जीवन वैसे ही गुजारते चले जाते हैं सीधी लकीर में। उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। तो 90 डिग्री या 360 डिग्री ये देखना है नंबर 4 में। 6वें नंबर में वो लोग आते हैं जिनका अंगूठे के बाद वाली जो 2 उंगलियां हैं वो एक ही साइज की होती हैं, उनकी लंबाई एक ही होती है। 2 अंगूठियाँ अंगूठे के बाद वाली 2 उंगलियां बराबर होती हैं। ऐसे लोग बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। और एक पॉजिटिव ये होता है कि उनके अंदर दूसरों का मन जानने की एक अद्भुत शक्ति होती है, हाई इंट्यूशन पावर होती है उनके अंदर, जिनके अंगूठे के बाद वाली 2 उंगलियां बराबर हों। इस प्रकार
पैरों का ये सामुद्रिक विज्ञान जो ऋषि समुद्र द्वारा रचित है और प्रमाणित भी किया है इसको सैकड़ों सालों में, और भी ऋषि मुनियों ने जो उनके बाद आए। और चूँकि उसमें गुरु शिष्य परंपरा होती थी तो किताबें तो नहीं, पर स्मृति के आधार पर ये आज हम लोगों तक पहुंचा है ये ज्ञान। तो ये ज्ञान क्या है कि निर्णय लेने में सहायक है। ये एक टूल है। तो आज हम लोगों ने चर्चा की पैर की, अब अगले उसमें पैर के तलुए के बारे में बात करेंगे, इसकी रेखाएं। जय श्री श्याम, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे।